एग्री न्यूज के तमाम साथियों ने राम राम नमस्कार। आज बात करांगा ਆਪਾਂ किसान आंदोलन चूरू की। चूरू जिले में पिछले लगभग 1.5 साल से अखिल भारतीय किसान सभा चूरू के नेतृत्व से खरीफ फसल सीजन 2021 के बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर लेने सहित बिजली, पानी सहित 22 सूत्री मांगों को लेकर किसान आंदोलन पर है। पिछले 68 दिनों से किसान चूरू जिले की कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर बैठे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इनकी जायज़ मांगे नहीं माने जाने पर आज 9 अगस्त 2023 को किसान एकजुटता रैली का आयोजन किया गया। किसान एकजुटता रैली में पूरे चूरू जिले से हर गांव-गांव, डाणी-डाणी से लगभग प्रशासन के बताने के मुताबिक 15 से 20 हज़ार की संख्या में किसान आंदोलन में पहुंचे। महिला किसानों की संख्या भी काफ़ी देखने को मिली। सभा स्थल पर लगाया गया पंडाल भी छोटा नजर आया। सभा में अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक चितौले सहित तमाम नेतृत्वकारी साथी अमरा राम जी सीकर, पेमा राम जी, पूर्व विधायक गिरधारी लाल जी मैया, वर्तमान विधायक सहित राज्य, जिला और तहसील कमेटी के लोग मौजूद रहे। सभा के दौरान प्रशासन के आला अधिकारियों से वार्ता का न्योता आया और प्रशासन के कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता विफल रही। हमारे पास न्योता आया है कि आप हमसे बातचीत करने के लिए आइए। मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि बातचीत हमने बहुत की है, सारे डिस्कशन भी किए हैं, लेकिन आखिर समाधान बगैर बातचीत के होगा नहीं। और आज बड़ा संयोग है कि पेमा राम जी हमारे बीच में है, गिरधार जी मैया हमारे बीच में है, अमरा राम जी भी हैं, लेकिन एक संयोग पेमा राम जी के साथ। पेमा राम जी जब हमारे आंदोलनों में आए और हमारी वार्ता में रहे हैं, वो चाहे तारानगर के एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय में घुसने का सवाल हो, जब रात को हम तहसील कार्यालय में घुस गए, रात भर कब्जा रखा, तो इन्होंने मुख्यमंत्री से डायरेक्ट वार्ता की थी, उस समय भी समाधान निकला। जब एसडीएम कोर्ट में लाठीचार्ज हुआ तब भी सहयोग से पेमाराम जी मौजूद थे, उस समय भी समाधान निकला। और जब लास्ट में हमारा 58 घंटे चक्का जाम चला, जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मिलने का समझौता हुआ, तब भी पेमाराम जी थे, आज फिर पेमाराम जी है। बाद में प्रशासन को सभा की तरफ से 3 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर हमारी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो आंदोलन को उग्र रूप देना पड़ेगा। प्रशासन ने भी शाम 5 बजे तक का समय मांगा, लेकिन 5 बजे तक भी किसान शांतिपूर्वक सभा स्थल पर मौजूद रहे। प्रशासन द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं आने को लेकर किसान आक्रोशित होकर रोड पर आकर बैठ गए और साहसियों की आवाजाही को ठप कर दिया। इस दौरान कई बार पुलिस और किसानों के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल भी बना रहा। किसानों की संख्या बल को देखते हुए प्रशासन भी सचेत था और भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया था, लेकिन शाम को सरकार का किसान विरोधी रवैये को लेकर किसान आक्रोशित हो गए और कलेक्ट्रेट के गेट की ओर
ने उनको रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन किसान रुके नहीं और कलेक्टर के आगे लगे बाहरी भरकम बैरिकेड्स को हटाते हुए गेट को तोड़कर अंदर घुस गए। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच में हुई झड़प में काफ़ी किसानों को भी चोटें आई और पुलिस के साथियों को भी चोटें आई। बाद में नेतृत्वकारी लोगों द्वारा प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा समझाइश करने पर किसान माने और अपने पड़ाव स्थल पर पहुंचे। रात्रि को भी किसान अपने पड़ाव स्थल पर मौजूद रहे। बाबाजी विधानसभा हिंदुस्तान के किसान को और हिंदुस्तान के किसान को एक नई नजीर पेश की। आपकी इस लड़ाई के बदौलत आपने 22-23 के 700 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम लिया है। आपकी इस लड़ाई के बदौलत आज ये फैसला हुआ है कि राजस्थान के अंदर अगर कहीं भी कंपनी प्रीमियम लेगी तो प्रीमियम लेने के बदले उसको क्लेम देना पड़ेगा, जहां किसान डाक पर जाकर के क्लेम लेंगे। लेकिन ये सब दूसरे दिन भी सभा चलती रही। सभा में दूसरे दिन भी हजारों हजार की संख्या में किसान थे। दूसरे दिन प्रशासन के साथ लगभग 3-4 दौर की वार्ता चली। आखिरकार शाम को 6 बजे सरकार की ओर से ये कहा गया कि 2 हफ्ते में स्टेक की मीटिंग बुलवाकर इस समस्या का हल निकलवाने का पत्र सौंपा गया। बाद में सभा को संबोधित करते हुए आगे की रणनीति के बारे में नेतृत्वकारी लोगों ने क्या बताया, वीडियो को पूरा सुने और शेयर ज़रूर करें ताकि क्षेत्र की तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरीके का क्रॉप कटिंग की जगह सैटेलाइट को शुरू करके जो बड़ा नुकसान चूरू जिले के किसान के साथ किया था, उसके खिलाफ हम 1 साल से ज्यादा समय मार्च 2022 से आज 10 अगस्त 2023 तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे चूरू जिले के किसानों ने इस लड़ाई की अगुवाई की। पूरे राजस्थान ने इस संघर्ष के पक्ष में प्रदर्शन किए और कल 9 तारीख को आज तक हम नहीं कहते, पूरा चूरू जिले का प्रशासन, मीडिया, तमाम तरह के दूसरे जो स्वतंत्र लोग हैं, उन्होंने कहा इतनी बड़ी मीटिंग आज तक चूरू में नहीं हुई, इतना बड़ा जन सैलाब किसानों का है। उसी का नतीजा है कि हम 2 महीने और 9 दिन से जो लड़ाई लड़ रहे थे, हमने पिछले साल लड़ाई लड़ी। अखिल भारतीय किसान सभा बहुत समझदारी के साथ देश के किसान के बीमा आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। हमने पिछले साल संघर्ष में बीमा क्लेम नहीं मांगा, हमने मांगी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट। महीनों हम तहसील कार्यालय पर रहे, हमने 58 घंटे चक्का जाम किया। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा और चूरू के किसानों की एक जीत हुई। उस जीत के जरिए हमें क्रॉप कटिंग रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के बाद सारे अध्ययन हुए, सारी बात हुई, तब हमें पता चला कि राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों ने कंपनी के पक्ष में निर्णय किया। उस निर्णय के खिलाफ
हम पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं और हमारी मांग थी कि जिस स्टेक ने हमारे खिलाफ निर्णय किया उस स्टेक की दोबारा मीटिंग हो और उस निर्णय पर दोबारा डिसीजन हो। और हम तो खुले तौर से आज भी कहते हैं ये निर्णय चूरू जिले के किसानों के पक्ष में हो, क्रॉप कटिंग के आधार पर ये क्लेम हमें मिले। इसलिए आज हम एक बहुत बड़ी जीत के साथ हमारे तमाम साथियों के साथ हम ये जो समझौता पत्र है वो समझौता पत्र आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। किसान प्रतिनिधियों द्वारा पूर्व में खरीफ 2021 के संबंध में दिए गए ज्ञापन दिनांक 17/6/2022 तथा वर्तमान में 2 जून 2023 से आयोजित महापड़ाव से संबंधित विषयों के निस्तारण हेतु आगामी 2 सप्ताह में राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। जिला कलेक्टर चूरू। अब इस बात को और ज्यादा साथी निर्मल और साथी उमराव भी इस पे अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कल हमने किसान एकजुटता रैली का आह्वान किया था। उस आह्वान की बदौलत और हमारे पड़ाव की बदौलत ये समझौता पत्र जिला कलेक्टर चूरू ने हमें लिख के दिया है। ये समझौता अगर जिला कलेक्टर चूरू लिख के देते तो हम 2 जून से कलेक्ट्री के सामने बैठे थे। इन्होंने राज्य सरकार से बात करके अगले 2 सप्ताह में राज्य स्तरीय जो सलाहकार तकनीकी समिति है जिसे स्टेक कहते हैं, क्योंकि आपने राजस्थानी में एक कहवत है थुकेड़ो चाटनो, दूसरे थुकेड़ो को दूसरो चाट लेंगे। ये मीटिंग में मतलब वो है कि वो फैसलो है मीटिंग में होना है। स्टेक में 15 फरवरी 2022 में आपने खिलाफ वो फैसलो करियो, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खारिज करी, सैटेलाइट रिपोर्ट भारत सरकार को मांगी। भारत सरकार 24 अप्रैल 2022 ने बार रिपोर्ट दे दी। बिंग आधार पर 7 जुलाई 2022 ने अपने खाता में थोड़ा रुपया डाल दिया। आपा ये लड़ाई में लेके चलिया। इस समझौते में जिसकी पहली तारीख लिखी गई है 17/6/2022, जिसकी ना आपा अपील के रूप में एक ज्ञापन के रूप में शामिल करके दी। ज्ञापन के रूप में अब आज जिसकी सुनवाई है भाई स्टेक के आने वाले 2 सप्ताह में राज्य सरकार में होसी। वो फैसलो स्टेक जतानी नहीं करे। इतने आपने पड़ाव और आंदोलन के बारे में जिनकी आपने नेतृत्वकारी साथियों की राय बनी है वह बारे में साथी उमराव सिंह बतासी। मेरे कहने का मतलब वो है कि आपने पड़ाव की बदौलत काल जिका आपा 5 काम गिराया फसल बीमा का वह हो चुका। आज वो 6ठो काम 2 पैड़ी ऊपर चढ़ी हुए। इस टैग को फैसलो भी किसानों के पक्ष में करना पड़ेगा। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट ने माननी पड़ेगी और सैटेलाइट ने हमेशा के लिए अलविदा करनी पड़ेगी। बरतानी आप लोग संघर्ष जारी रहेगा। साथियों उमराव सिंह। तमाम साथियों, ये जो 2 सप्ताह के अंदर राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक, इसी बैठक ने चूरू जिले के 181 पटवार मंडलों की क्रॉप कटिंग को खारिज कर सैटेलाइट से क्लेम का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया था। आज वो अपनी वार्ता हुई है, उस वार्ता में ये तय हुए हैं कि आगामी 2 सप्ताह 4 वार्ता अधिकतम 2 सप्ताह आज अपनी सुबह से लेकर शाम तक 4 वार्ता में, चौथी वार्ता में राज्य सरकार के निर्देश पर सरकार ने ये लिख कर दिया कि इस निर्णय को दोबारा बदलने के लिए आगामी 2 सप्ताह
ज्यादा से ज्यादा टाइम लिया है और ये निर्णय स्टेट में जाएगा और हम वहां पर ये निर्णय सरकार बदलेगी और अपना ये महापड़ाव जारी रहेगा। वही स्थान जहां पर पहले था, हमने कहा जब तक ये निर्णय नहीं बदले जाएगा तब तक हम वापस घर पे नहीं जाएंगे और अपना थोड़ा स्थान का जरूर चेंज किए, क्यों अपना तो पहले वाला महापड़ाव था, हम सभी लोग वहां पर जाएंगे। साथियों, ये निर्णय जो स्टेट करेगी बिल्कुल अपने पक्ष में आएगा, बिल्कुल हम लोग जीतेंगे। 2 सप्ताह के अंदर सरकार को अपना स्टेट कमेटी को निर्णय बदलना पड़ेगा, हम लोग जीतेंगे और अपना महापड़ाव जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। में अगर लड़ाई लड़नी जाने तो वो चुरू किसान है। आप इस देश के लिए वो जागरूक किसान किसान हो हैं जिन्होंने निजागत किसानों को जागृत करने के लिए एक टाट मंडवाकर जो सरकार को जो संदेश दिया है कि मोदी सरकार तुम मरी पड़ी हो, तुम मरे हो, तुम्हारे दुख में हुए टाट मंडवाकर ये नाम लिखकर जो मैसेज दे रहे हैं आज, वास्तव में काबिले तारीफ है। ऐसे जागरूक किसानों की चूरू जिले को बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि इस गहरी अंधी गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करें। जय किसान साथियों। और बहुत बड़ी लूट है और थोड़ा घूमता जाओ बड़े भीमों को अरे दियो के कौन सा अपने जिले में कौन दियो जाए रतनगढ़ सुजानगढ़ और बहुत सा इलाका जड़े किसान सभा को लाल झंडो